फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जहां पर 10 वोट जो PMLQ के थे वो शुमार नहीं किए गए और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उस वक्त भी मरियम नवाज एंड कंपनी ने जुडिशरी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोला था। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है और खोल दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ कि जो 5 जजेस जिन्होंने कासम सूरी साहब की रूलिंग को सेटिस्फाइड किया था, वो 5 जजेस इसी बेंच में भी शामिल हैं। और हमने तो नहीं कहा कि जिन्होंने ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कायम है जिसके ज़रिए कासम सूरी साहब की जो रूलिंग है उसको सेटिस्फाइड किया गया था। ये जो हुकूमत है इसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर है। अगर वो कासम सूरी साहब की रूलिंग के ऊपर आर्टिकल 69 पाकिस्तान के आइन का कहता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर वो आर्टिकल 69 की लिटरल डेफिनेशन करते और उस रूलिंग में दखल ना देते तो ये हुकूमत ही ना होती। और वो 5 जजेस जिन्होंने वो रूलिंग दी वो इस बेंच का हिस्सा है। उस वक्त भी हमारे वकील ने ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी करें, बड़ा अहम केस है, फुल कोर्ट तश्कील दे इसके लिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जलसों में जाके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर और जजेस के ऊपर एक मुहिम नहीं शुरू कर दी। ये जो 5 जजेस हैं जो इस बेंच में शामिल हैं और जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल हैं, इन्होंने वो रूलिंग दी थी, लेकिन हमने तो उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोला। हमने तो जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ भी कोई महाज नहीं खोला। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, जब आज़म सवाती साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आज़म सवाती साहब को अदालत में बुलाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल को शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया गया और उस जज ने शहबाज गिल को दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने टॉर्चर किया था और हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया और वो जो पूरा कंटेम्प्ट चला आपके सामने, वो आपके सामने है। लेकिन हमने अदलिया को निशाना नहीं बनाया। लिहाजा अगर हम इदारों को, अगर एक सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात, तीसरी सियासी जमात चीफ जस्टिस को इंस्ट्रक्शंस देगी कि आपने ये बेंच बनाना है, ये नहीं बनाना, इस तरह करना है, उस तरह नहीं करना, फिर तो मुल्क जो है वो उसमें निज़ाम ही नहीं चलेगा। लेकिन मरियम नवाज़ का ये ख्याल है और नून लीग का ये ख्याल है कि वो जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो, किसी को बुला के थ्रेट कर दो, किसी के ऊपर बगावत के केसेस बना दो। पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। आज बताया जा रहा है कि जज साहब की ये जो ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो क्या थी जी, कि जज साहब जो हैं वो लाहौर में जा रहे हैं, पुलिस वाले से उनका झगड़ा हो गया, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ, और उसके ऊपर जो है वो ऑडियो लीक। ये ऑडियोज़ हम उस वक्त कह रहे थे जब इमरान खान साहब की और फर्स्ट लेडी की टुकड़े जोड़ के ऑडियो रिलीज़ की जा रही थी। हम उस वक्त बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट को और जज साहिबान को और पाकिस्तान में कि ये ट्रेंड बड़ा तबाहकुन है। अब क्या किया जाता है, आप सब की जो भी कोई थोड़ा सिग्निफिकेंट आदमी है उसकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद
उन ऑडियोज़ और वीडियोज़ के टोटे बना के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ के रिलीज़ कर दिए जाते हैं और उसके बाद डीप फेक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। और एक इससे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो के ऊपर एक तमाशा लगाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो जज साहब जिन्होंने ऑडियो में ये एफिडेविट दिया था वो आके माफ़ी मांग गए, लेकिन बदकिस्मती से उन जज साहब को और उस ग्रुप को, जिस मीडिया ग्रुप ने ये उठाया था और जिस सहाफ़ी ने ये उठाया था, सज़ा नहीं मिली। अगर उनको सज़ा दे दी जाती, अगर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता, पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर होती। लेकिन लगता यूँ है कि यहाँ पे पिक एंड चूज़ चलता है। इमरान खान के लिए कानून और है, मरियम नवाज़ के लिए कानून और है, बाकी पार्टी के लिए कानून और है, बाकी किसी पसंद नापसंद की बात और है। तो इसलिए सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान की अदलिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पाकिस्तान के जजेस आइन के साथ खड़े हों। ये आज जस्टिस मुनीर मूवमेंट है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए। पाकिस्तान के 2 स्पीकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर आज अपनी दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े। जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन दरख्वास्त लेके अपनी उस वक़्त की फेडरल कोर्ट के सामने खड़े थे। और अगर आज जुडिशरी आइन के साथ नहीं खड़ी होती तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा। और पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा तो ये आखिरी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कंसेंसस है पाकिस्तान में, जिस पे इत्तफाक़ राय है पाकिस्तान में, वो भी ना रहा तो फिर पाकिस्तान की रियासत का ही नहीं, मुआशरे का भी हमें नहीं पता कि क्या हशर नशर होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहता हूँ, ना वो किसी एक ग्रुप की बात सुने, ना वो दूसरे ग्रुप की बात सुने, आज़ादाना फैसले करें और आइन के मुताबिक आगे बढ़े। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, पूरी कौम पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है सुप्रीम कोर्ट से, और ये इसी आइन का तहफ़्फ़ुज़ है कि जिसके लिए हमारी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारियां दे रही है। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, उमर चीमा साहब ने, मुराद रॉस ने और बहुत दोस्तों ने, जो 77 के करीब अब लोग हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां फॉर्मलाइज हुई। 714 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी पहले, उनको जगह ना होने की वजह से बहुत सारों को छोड़ दिया गया। फिर अगले दिन सुबह 214 लोग जो थे वो गायब थे, और अब फॉर्मली इस वक्त 77 लोग जो हैं वो डिटेंशन में हैं, जिनमें हमारी टॉप लीडरशिप शामिल है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, उनकी फैमिलीज़ को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। वो खाना पहुंचाने के लिए जो हमारी लीडरशिप जा रही है, उनको खाना भी देने की सहूलत नहीं है, उनको कपड़े भी देने की सहूलत नहीं है। फ्राई पैन शायद दे दिया हो, कपड़े नहीं हैं तो चले इस्त्री कर लें, क्योंकि मरियम नवाज़ के पास तो चूल्हा भी था और फ्राई पैन भी था, लेकिन इनको भी ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। तो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी मेडिसिन्स भी उन तक जो हैं वो 48 घंटे तक नहीं पहुंची। अब सुप्रीडेंट जेल ने वादा किया जी हमें पहुंचा दें, हम मेडिसिन पहुंचा देंगे। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये सियासी कैदी हैं। हम ये नहीं कह रहे आपने इनको कल रिहा करें, आज रिहा करें, लेकिन जेल मैनुअल में जो हकूक़ हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के, सियासी कैदियों के, वो तो उनको दें। हमारे जो कारकुनान हैं उनको बैरक्स में बंद किया हुआ है, उनको क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।